नमस्कार छात्रों, उत्कर्ष प्रवास चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से हो। हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा और कालवायन से जितने भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड आदि प्रवक्ता में, तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग देखें और इसका लाभ उठाएं। इससे पहला आज प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किस भाषा में किया गया था? तो आप लोगों को पता होगा, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और इसको लिखने वाले कौन थे? गारसद तासी, ठीक है, जो एक फ्रेंच विद्वान थे। और हिंदी साहित्य का ये प्रथम इतिहास लिखा था इन्होंने। अगला जो प्रश्न हमारा है, रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा था? तो ये जो है विधेयवादी पद्धति पर इन्होंने लिखा था। जबकि लिखने के जो है सिद्धांत 4 प्रकार बताए गए हैं। विधेयवादी है, वैज्ञानिक पद्धति है, कालवर्णकुरण पद्धति है, ये सब विधियां हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो है पद्धति विधेयवादी पद्धति पर इन्होंने लिखा था। अगला प्रश्न है, तज़किरा-ई-शुअराई हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसके मौलवी करीमुद्दीन जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो ये वही हैं जो हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास लिखा था, गारसद तासी जी। और जो इसका जो समय है ना, वो 1839 ईस्वी में है, लिखा गया था। अगला हमारा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? ये सब लोग जानते हैं, 1929 ईस्वी में हिंदी शब्दसागर की भूमिका में। सबसे पहले तो ये हिंदी साहित्य का विकास के नाम से छपा था, लेकिन बाद में इसको संशोधित करके 1929 में स्वतंत्र ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इसको प्रकाशित कराया गया था। अगला है प्रश्न, मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन किया? तो इसमें लगभग जो है 5000 कवियों के उन्होंने वर्णन किया था। अगला हमारा प्रश्न है, जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब साहित्य है, यह पंक्ति किसकी है? तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ही पंक्ति है। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, जो कि 1934 ईस्वी में इसको लिखा था। अगला जो प्रश्न हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीरगाथा काल की अवधि क्या मानी है? तो इसका जो वीरगाथा काल की जो अवधि है 1050 से संवत विक्रमी संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत इन्होंने माना है। अगला हमारा प्रश्न है, साहित्य इतिहास लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाना चाहिए? तो इसमें जो है पहला जो इसमें विकल्प है, धार्मिक साहित्य है, रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य, लोक साहित्य और आध्यात्मिक साहित्य। तो इसमें रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य इसमें सही है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास लेखन में अग्रणीय संस्था कौन से है? पहला इसमें दिया, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, नगरीय प्रचारणी सभा काशी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। तो इसमें नगरीय प्रचारणी सभा काशी जो है, ये 1893 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, वही जो है इसका जो है आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में लिखा गया। इसके लेखक इतिहासकार जो है जॉर्ज अहमद गिरेसन जी हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो सच्चे अर्थों में जो है वही जॉर्ज गिरेसन जी का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को ही माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य यानी भक्तिकालीन साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, जो कि यह भक्ति काल के ऊपर इन्होंने अपना जो है वक्तव्य व्यक्त किया था। अगला हमारा प्रश्न है,
मिश्र बंधुओं के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? तो मिश्र बंधुओं के प्रथम 3 भाग जो है मिश्र बंधु विनोद का 1913 ईस्वी में 3 भाग और 1934 ईस्वी में चौथा भाग इसका प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है इसमें, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो इसमें पादरी एडविन गिब्स जी हैं और आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया? तो ये तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था। देखिए इसमें जो नगरी प्रचारित पत्रिका है ये काशी से निकलती थी। हिंदुई साहित्य का इतिहास ये किशोरीलाल गुप्त जी ने लिखा है इसको। हिंदी भाषा का विकास ये जो है बाबू श्याम सुंदर जी का है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का जो संक्षिप्त इतिहास है यह जो है विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने इसको लिखा था। अगला हमारा जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह जी ने लिखा है, जबकि ठीक ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास वो जो है सुमन राय जी ने लिखा है। रचनाओं को रचनाकार से सम्मिलित करना है। देखिए हिंदी साहित्य का अतीत ये जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का मिलान कर लीजिएगा। हिंदी काव्यधारा राहुल सकृत्यानंद जी हैं। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे जी हैं। आधुनिक साहित्य नंदुलाल वाजपेयी है। यही इसका मिलान होगा। अगला हमारा जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? ये तो जॉर्ज अहमद गिरेसन ने किया था सबसे पहले। उसके बाद हमारा अगला जो है आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर एवं गिरेसन के इतिहास ग्रंथों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वृत्त संग्रह नामक शब्द का प्रयोग किया था। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना? जो जब संत काव्य नागपंथियों का जहाँ वर्णन हो जाए तो अधिकतर 90% मान लीजिएगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ऐसे शब्द अधिकतर देखने को मिलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे मिली थी? जो आदिकाल का नाम कहने के लिए इनको प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ये मिश्र बंधुओं से इनको मिली थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड कौन सा रहा है? तो इसमें ज़्यादातर विवादास्पद जो है आदिकाल ही रहा है। राम कुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में किस काल तक विवेचन प्रस्तुत किया है? तो राम कुमार वर्मा जी ने अपने इतिहास में मात्र भक्ति काल तक ही इसकी आलोचना प्रस्तुत किया है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई? तो ये जो है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। अगला हमारा जो प्रश्न है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी? तो इस सब लोग जानते हैं, चंद्रधर गुलेरी शर्मा जी ने इसको कहा था। जैन कवि पुष्पदंत पूर्व में किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो पूर्व में जो है जैन कवि पुष्पदंत शाक्त संप्रदाय के थे। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखने वाले विद्वान, तो विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री जी ने लिखा था। अगला हमारा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा का विकास। तो इसमें जो नहीं है ना, तो हिंदी भाषा का विकास इसमें ये नहीं है। ये ऊपर के 3 जो हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये तीनों ग्रंथ आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी के ही हैं। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और भी देख लेते हैं। गारशा दत्तासी के इस्तवार दलाल त्रेतेउर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया था? तो ये जो है इसको याद करने का छोटा तरीका है, जैसे गारशतासी, तो गारशतासी को इधर उधर करोगे तो सागर लिखा जा सकता है, सागर। तो ये लक्ष्मी सागर वर्ण जी हैं। अगला है राहुल सकृत्यानंद का लेख हिंदी के प्राचीन
कवि और उनकी कविता 1933 में किस पत्रिका में छपा था? तो ये जो है गंगा पत्रिका में छपा था। आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? युग की परिस्थितियों को महत्व, कवियों के जीवन चरित्र के स्थान पर साहित्यिक महत्व, काव्य धाराओं युगों की साहित्य प्रवृत्तियों का उल्लेख, ये सब तीनों जो ऊपर है ये सब हैं, क्योंकि प्रवृत्ति इनका मुख्य लक्ष्य रहा है, प्रवृत्तियों और जीवन चरित्र ही इनका आधार रहा है। तो साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्माण में परंपरा का महत्व ये नहीं है। ठीक है। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है? किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। ठीक है। यह हिंदी साहित्य की नींव का वो प्रस्तर है जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सुप्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ का भव्य भवन निर्मित किया। यह कथन किसका है? यह कथन जो है जॉर्ज अहमद गिरसन जी का है। हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास? यह कथन मिस्र बंधुओं के संदर्भ में किसका है? तो मिस्र बंधुओं के संदर्भ में सुमन राजे जी का है। किसका है? सुमन राजे जी का। इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया और जगाया नहीं है। जुटाया है, जगाया नहीं है। शुक्ल जी से संबंधित यह कथन किसका है? तो ये जयनंद कुमार जी ने शुक्ल जी के बारे में कहा था। इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति देन के आविष्कार करता कौन था? ये तेन को माना जाता है। पूरे भक्ति काल को 4 भागों में बांट करके उन्हें शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार सर्वप्रथम किसने प्रतिष्ठित किया था या प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान कौन हैं? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 ईस्वी में ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा था। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने इसको लिखा है। इतिहास लेखन एवं विश्लेषण के प्रति पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा है? तो आदर्शमूलक और आध्यात्मिक रहा है। इतिहास लेखन के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है? केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता बल्कि वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। यह है टी.एस. इलियट का। मिस्र बंधुओं में कौन नहीं है? तो मिस्र बंधुओं में जैसे श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी तो हैं, ये कृष्ण बिहारी जी नहीं हैं। भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मान करके दक्षिण के अलवर भक्तों की देन मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के अलवर भक्तों की देन मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हिंदी साहित्य का अतीत तथा वांग्मय विमर्श कृषि कौन है? तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। ठीक है। तो ये जो है हिंदी साहित्य का इतिहास और काल विभाजन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगले वीडियो में जो शेष बचे प्रश्न हैं उसको हम अध्ययन करेंगे। नमस्कार।